Hi there, welcome back to English with Billy, your friendly channel to learn English. I am Maliha and today I have something exciting for you, advanced English structure. So if you want to improve your English skills, you are in the right place. So let's get started. हम अक्सर अपनी डे टू डे रूटीन में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि ये फैशन ट्रेंड मेरी समझ से बाहर है, तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर हैं, ये पहेली मेरी समझ से बाहर है, उसका रवैया मेरी समझ से बाहर था। हम अपनी डे टू डे रूटीन में अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से इंग्लिश में बोला जाता है? आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरह से बोल सकते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग का यूज किया जाता है, जिसका उर्दू में मतलब बनता है मेरी समझ से बाहर। आइए अब इसका रूल देख लेते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का रूल है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, और अगर सेंटेंस पास्ट में होगा तो वर्स या वर्ड का यूज किया जाएगा। उसके बाद हम बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग लिखेंगे। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से समझ आ जाए। फर्स्ट एग्जांपल, ये फैशन ट्रेंड मेरी समझ से बाहर है। This fashion trend is beyond my understanding. This fashion trend is beyond my understanding. Next sentence. तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर हैं. Your talks are beyond my understanding. Your talks are beyond my understanding. उसकी वजाहतें मेरी समझ से बाहर हैं. Her explanations are beyond my understanding. Her explanations are beyond my understanding. Next sentence. उसके मजाक या लतीफ़े मेरी समझ से बाहर हैं. His jokes are beyond my understanding. His jokes are beyond my understanding. If you are enjoying this lesson and want to learn more, subscribe to English with Millie. Hit that subscribe button so you will not miss my future lessons. And remember, the key is practice, so don't be shy to try them out in your everyday conversation. Next example. ये पहेली मेरी समझ से बाहर है. पहेली की इंग्लिश होती है रिडल. This riddle is beyond my understanding. This riddle is beyond my understanding. ये आपकी समझ से बाहर है. This is beyond your understanding. This is beyond your understanding. पहले जो हमने सेंटेंसेस देखे वहां पे था बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मेरी समझ की बात हो रही थी. अब यहाँ पे है ये आपकी समझ से बाहर है. यहाँ पे माई की जगह हमने योर लिखा. माई जो है वो योर में चेंज हो गया. जब आपकी समझ की बात की जा रही है तो योर अंडरस्टैंडिंग आएगा, और अगर उसकी समझ की बात की जा रही होगी तो हिज या हर आएगा. यानी माई जो है योर, हिज और हर में चेंज हो सकता है. ये सेंटेंस बनेगा दिस इज बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग. दिस इज बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग. उसका रवैया मेरी समझ से बाहर था. अब ये सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब पास्ट की यूज करेंगे. हर बिहेवियर वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग. हर बिहेवियर वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग. ये हदायत मेरी समझ से बाहर हैं. These instructions are beyond my understanding. These instructions are beyond my understanding. ये सवाल मेरी समझ से बाहर है. This question is beyond my understanding. This question is beyond my understanding.
That's all from me. If you found this video helpful, give it a thumbs up to let me know, and don't forget to share it with your friends or anyone else who might find it valuable. Thank you so much for joining me today on English with Millie. Your support means the world to me. Until next time, keep practicing, keep learning, and keep shining with your newfound English skills. Take care and see you soon.